बहुत बहुत स्वागत है सभी का बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप टिक लगा लीजिए, इतने प्रश्न आपको कंपल्सरी तैयार करके ही जाना है। इसी प्रकार मैंने सभी का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी प्रश्नों को टिक लगाकर इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप रट लीजिए, जो कहीं नहीं कि कहीं आपको अपने एग्जाम में यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप दोनों जो मैं मॉडल पेपर अपलोड करता हूं और जो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करता हूं, यदि आप दोनों के प्रश्नों को देख के जाते हो, इन सभी को रट के जाते हैं, तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के हम पेपर पर चर्चा करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। ये आपका फिजिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। पेपर का यहाँ से टाइटल आपको देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है, पेपर का आपका जो नेम रहेगा आपका जो है थर्मल फिजिक्स एंड जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, सभी में यही आपको पढ़ना है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब जिसमें भी लिखित की आपकी परीक्षा होगी, यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो आपकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जिसका की टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज यूनिवर्सिटी में भी आपकी लिखित की परीक्षा होगी। सीसीएसयू में भी आपकी होगी परीक्षा, लिखित की कराई जाएगी। और जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, उसमें भी आपकी परीक्षा जो है लिखित की ही कराई जाएगी। रज्जू भैया स्टडी विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में पड़ता है, ये सारे विश्वविद्यालय लिखित की ही परीक्षा कराती हैं। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 75 नंबर का आपका पेपर ही आयोजित करा जाएगा। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें आपके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन में जो है 5 ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाएं, क्योंकि सेक्शन ए के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहता है, कोई भी स्टाफ का प्रश्न इसमें नहीं रहता है, तो सभी प्रश्नों इसमें आपको जो है करना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उन सभी प्रश्नों को उठाकर इस मॉडल पेपर में रखा हूँ, जो हर साल रिपीट होते हैं और जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है। चलेगा, इनके प्रश्नों को देखिएगा। जो कि पहला क्वेश्चन इसमें आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि व्हाट आर सेमी कंडक्टर, यानी जिसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या है, एक्सप्लेन विद जो है एग्जाम्पल। अर्धचालक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा जो है चालक और अचालक, ठीक है, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक क्या होता है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो चालक क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत का जो है प्रवाह जो है पूर्णतः जो है बहुत तेज से कह सकते हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह जो है ये ज़्यादा होता है, उसको हम जो है चालक कहते हैं। और जो आपका अचालक होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, और जो अर्धचालक होता है, इन दोनों के बीच का ये पॉइंट है। ये क्या है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, जो कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह जो है चालकों से कम, यानी जो अर्धचालक होता है इसमें विद्युत का प्रवाह जो होता है चालक से कम होता है, लेकिन अचालक से अधिक होता है, इसी को हम अर्धचालक कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, ये सभी में जो है इसका सेमी कंडक्टर का जो है उपयोग किया जाता है। इस तरह से एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर की, व्हाट डू यू मीन बाय जेनर ब्रेकडाउन, यानी जो है जेनर ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जेनर ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको रट लीजिएगा, तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी जो है थर्मोडाइनमिक्स जो कि ऊष्मागतिकी के आपके पाठ्यक्रम में शून्य का नियम है और प्रथम नियम है और जो द्वितीय नियम है। तो इनके जितने भी नियम हैं आपको नियम पता होना चाहिए। कोई ना कोई नियम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का चाहे शून्य वाला नियम पूछ ले, आप प्रथम नियम पूछ ले, तो कोई ना कोई नियम जो है इसका जो है आपके जो कि पूछा जा सकता है। तो इन सभी के नियम आपको पता होना चाहिए। अब शून्य का नियम होता क्या है, तो जो है शून्य का नियम ये बताता है अगर 2 वस्तुएं जो है एक दूसरे के साथ जो है तापीय संतुलन में हैं, तो वे जो है एक दूसरे के साथ जो है तापमान में भी जो है बराबर ही होंगी। इसी को हम शून्य का जो है नियम कहते हैं ऊष्मागतिकी का। अब जो है प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम ये बताता है, प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम की यदि हम बात कर ले, ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम ये बताता है कि ऊष्मा को जो है
ना तो जो है नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको जो है उत्पन्न किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि डिस्क्राइब द किरचॉफ लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी जो है कृषि का विकिरण संबंधी किरचॉफ का आपको जो है नियम लिखना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। तो वैसे तो किरचॉफ का ही नियम है क्या कृषि से संबंधित, तो ये नियम बताता है किसी भी जो है तापमान पर सभी पिंडों का उत्सर्जन जो शक्ति है, जो इमिशन जो पावर है और जो अवशोषण उसकी शक्ति है का जो अनुपात होता है ये समान होता है। और जो है यह जो है उस तापमान पर एक जो कृषिका यानी जो ब्लैक बॉडी की जो है उत्सर्जन शक्ति के बराबर होता है, अर्थात जो है अच्छे अवशोषक अच्छे जो है उत्सर्जक भी होते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। मेरा मतलब यही है कि इन सभी प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना है, सीरीज आपके पास होगा, नोट्स होगा, इनको आपको रट के जाना है इतने क्वेश्चनों को बस। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाई वोल्टेज जो है रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है आप जान रहे होंगे, इसके बारे में एक बार आपको पढ़ लीजिएगा कि वोल्टेज जो है रेगुलेशन है क्या। चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी विद्युत जो प्रणाली होती है इसमें जो है लोड या जो है इनपुट जो वोल्टेज में जो बदलाव के मौजूद जो आउटपुट वोल्टेज को एक निश्चित सीमा के भीतर जो बनाए रखता है, इसी को हम जो है रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 4 नंबर आपका, ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, जो कि है एक्सप्लेन द पी टाइप एंड एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर क्या होता है। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, इसको भी आपको रट लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि CRO के जो है प्रमुख उपयोगों को आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आपको समझाना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम बताता है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ये जो नियम बताता है ऊष्मा जो है जो होती है आंतरिक जो है उसकी जो क्षमता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो है किसी भी बंद जो है प्रणाली में ऊर्जा ना तो जो है बनाया जा सकता है ना ही इसको जो है नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो है ऊर्जा को ना तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है ना ही जो है इसको नष्ट किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, आपको पता भी होगा, तो इसको आपको जो है रट लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका ड्रिफ्ट चाल एवं जो है मोबिलिटी को आपको संक्षेप में लिखना है। मोबिलिटी और जो है जो ड्राफ्ट आपकी वेलोसिटी है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर, इसमें आपका जो दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द आइसोथर्मल प्रोसेस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है समतापी पराक्रम को आपको समझाना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसके यदि हम प्रश्नों की बात करें, इसमें टोटल आपके जो है 6 से 7 प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि 5 से 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसमें भी आपके एक्स्ट्रा प्रश्न 2 आपके रहते हैं, अच्छी बात रहती है इसमें, जो आपको पता हो वही प्रश्न आपको करना रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है कि कार्नो की जो थ्योरम है इसको लिखते हुए आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि डिस्क्राइब द वर्किंग आप जो है जेनर डायोड। जेनर डायोड ये क्या है, ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली की भी आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेनर डायोड ये हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि कुछ भी है आप सोच रहे हैं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन रटूं, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करूं, आपकी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, आपके एग्जाम नज़दीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इन सभी प्रश्नों को आप लगा लीजिएगा, ठीक, रट लीजिएगा। 75 नंबर का आपका पेपर आता है, कम से कम ये 55 से 60 नंबर आपका जो है इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि सेक्शन ए के ना प्रश्न 1-2 फंसे, नहीं तो सेक्शन बी व सी इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपके विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन है तो सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, तो पूरा पेपर ही आपका फंस सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसी के हिसाब से जो है सारे क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर कि जो है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीपी, यानी जो है सीपी और सीबी में जो है संबंध क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में जो है देखने को ये मिलेगा जरूर। तो सीबी और सीपी में क्या अंतर है, क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो है सीपी माइनस जो है सीबी इजकल टू जो है आर जहाँ जो है क्या है आर कहोगे भैया यहाँ से जो है स्थिरांक है। तो ये आपने जो है थ्योरम सिद्ध भी किया होगा, तो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। एक ऐसे इसको जो है इसकी ड्राइव किया जाता है, कैसे इसकी जो है व्युत्पत्ति होती है, तो इसके बारे में आपको जो है देख लीजिएगा, स्थापित करना आपको इस संबंध को। अगला ऑप्शन फिर आपका है 5 नंबर, जो कि है कि जो है नार्थन थ्योरम क्या है, इसको लिखते हुए आपको सिद्ध भी करना है। फिर आपका है 6 नंबर इसमें क्वेश्चन कि वीन के जो है विस्थापन नियम की विवेचना करना है, उसमें गतिकी विधि से जो है इसका
जो है निगमन भी आपको करना है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि CRO, ये क्वेश्चन की एग्जाम में फंसेगा जरूर। इसकी जो है कार्यप्रणाली, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके जो नेसेसरी है सर्किट डायग्राम में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि RL परपथ के लिए जो है ग्रोथ आप जो है करंट का जो है समीकरण आपको जो है विस्थापित करना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका C स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि 1 से 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसमें भी आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लासेस जो है क्लेपरान जो कि आपकी जो है जो गुप्त ऊष्मा समीकरण है, ये क्या है, इसकी जो है आपको जो है स्थापित भी समीकरण आपको करना है। फिर जेनर डायोड क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में फंसेगा ये। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बनेगा जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम आप जो है NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन जो है बेस मोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, यानी जो है कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर की परिपथ को जो है बनाकर इसके जो है कार्यविधि को आपको जो है वर्णन करना है, इसकी व्याख्या करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ सेक्शन आपका जो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपके शॉर्ट नोट आपके दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में फंसेंगे। हो सकता है शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चन मिले, जैसे कि डिस्क्राइब द LED। LED क्या है, LED का फुल फॉर्म आप जान रहे होंगे, लाइट इमिटेड डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। तो LED क्या है, इसके बाद जो है रेले जीन्स का नियम क्या है, मैक्सवेल का संबंध क्या है। भाई 3 क्वेश्चन इनको भी आपको देख के जाना है। भाई इतना ही क्वेश्चन थे इसमें, जो कि आपको सभी प्रश्नों को रट के जाना है, जो कहीं ना कहीं आपको बड़े एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, BSc सेकेंड सेमेस्टर करके 2025-26। जाकर अन्य मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो कंपलसरी का आपका पेपर होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला, उसकी भी क्लासें मैं करा रहा हूँ, वो भी क्लासें आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।